नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 27 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 26 की, जो धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जैसे धार्मिक संस्थान अपने नियम और प्रबंधन स्वतंत्र रूप से क्यों बना सकते हैं? जवाब छिपा है अनुच्छेद 26 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 26 कहता है, हर धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई भी अनुभाग निम्नलिखित अधिकारों का हकदार होगा। 1. धार्मिक और परमार्थ कार्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और उनका रखरखाव करने का अधिकार। 2. अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार। 3. चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार। 4. ऐसी संपत्ति का प्रबंधन कानून के अनुसार करने का अधिकार। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद धार्मिक समुदायों को अपनी संस्थाएं चलाने, उनके नियम बनाने और उनकी संपत्ति के प्रबंधन की आजादी देता है, बशर्ते यह कानून और समाज के हित में हो। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 26 का मतलब, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को स्वायत्तता देता है। इसका मतलब है कि कोई भी धार्मिक समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई अपने मंदिर, मस्जिद या अन्य संस्थानों को स्थापित और प्रबंधित कर सकता है। वे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार काम कर सकते हैं और अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं है। इन्हें कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में रहना होगा। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत में धार्मिक विविधता थी और कई धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन औपनिवेशिक सरकार के नियंत्रण में था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 26 के जरिए यह सुनिश्चित किया कि धार्मिक समुदायों को अपने संस्थानों पर नियंत्रण मिले, ताकि वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रख सकें। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा है। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 26 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह धार्मिक संस्थानों को स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह सार्वजनिक हित में हस्तक्षेप कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस अनुच्छेद के तहत फैसले दिए हैं। उदाहरण के लिए, तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रबंधन में सरकार के हस्तक्षेप को कोर्ट ने अनुच्छेद 26 के तहत जायज ठहराया, क्योंकि यह पारदर्शिता और सार्वजनिक हित में था। यह अनुच्छेद धार्मिक स्वायत्तता और कानून के शासन के बीच संतुलन बनाता है। उदाहरण मान लीजिए, एक धार्मिक ट्रस्ट अपने मंदिर की संपत्ति का प्रबंधन करना चाहता है। अनुच्छेद 26 उसे यह अधिकार देता है। लेकिन अगर वह ट्रस्ट संपत्ति का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो सरकार कानूनी रूप से हस्तक्षेप कर सकती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 26 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो धार्मिक संस्थानों को स्वतंत्रता देता है और भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूत करता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 27 को समझेंगे, जो धर्म के आधार पर कराधान से स्वतंत्रता की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।